उत्तर प्रदेश की जिस विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती है चुनाव, अब वहां से भाजपा को हराने वाली नेता को अपने में शामिल करवा लिया है। प्रियंका गांधी के ऊपर लगातार हमलावर रही स्वर्गीय अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह ने आधिकारिक रूप से अब कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। अदिति सिंह उत्तर प्रदेश की फायर ब्रांड महिला नेता मानी जाती हैं। पिता बाहुबली रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में उनकी रायबरेली इलाके में मनमानी चला करती थी। और साथ ही भाजपा लगातार उत्तर प्रदेश में महिला नेताओं और युवा महिला नेताओं को अपने आप में शामिल करवा रही है। पहले मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव और अब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता स्वर्गीय अखिलेश सिंह की बेटी और मौजूदा समय में रायबरेली सदर से विधायक रही अदिति सिंह को आधिकारिक रूप से अपने में शामिल करवा लिया है। अदिति सिंह उत्तर प्रदेश में अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए मशहूर हैं। इनके पिता अखिलेश सिंह भी जब कांग्रेस में थे और लगातार विधायक रहा करते थे तो कहा जाता था वो अपने मन से पार्टी में रहते थे और अपने मन से ही पार्टी छोड़ दिया करते थे। लेकिन रायबरेली में उन्होंने पार्टी का गढ़ और भी ज्यादा मजबूत करके रखा था और सोनिया गांधी की और साथ ही जो कांग्रेस नेता हुआ करते थे उनकी हमेशा मदद करते थे। लेकिन जब से भाजपा केंद्र में सत्ता में हावी हुई है तब से वो कांग्रेस की हर उस जड़ में मट्ठा डाल देना चाहती है जो कांग्रेस का गढ़ रहती है। हमने देखा किस तरह से अमेठी, जो कि कांग्रेस की पारंपरिक सीट हुआ करती थी और लगभग सभी कांग्रेस के नए नेता गांधी परिवार से जो आते थे वो वहां से चुनाव लड़ते थे और बाकायदा जीतते भी थे बिना किसी शको-शुबा के। लेकिन भाजपा जैसे ही ताकतवर हुई उन्होंने राहुल गांधी की अमेठी सीट पर हराया ही नहीं उनको, बल्कि अमेठी छोड़ देने तक को मजबूर कर दिया। अब उत्तर प्रदेश में दूसरा गढ़ है कांग्रेस का रायबरेली। भाजपा ने अदिति सिंह को अपने में मिला करके यह साफ संदेश दे दिया है कि अगला मट्ठे का स्टॉक रायबरेली की कांग्रेस वाली जड़ में पड़ना है, जहां से पार्टी की वर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी सांसद हैं और भाजपा समेत बाकी सभी पार्टियां, कम से कम सपा और बसपा तो वहां से चुनाव नहीं जीत पड़ी है। इसके अलावा भी अदिति सिंह का खास महत्व माना जाता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी में भी अब होगा। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के बात करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कांग्रेस ने जब से लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन की शुरुआत करी है, भारतीय जनता पार्टी ने भी चुपचाप प्रदेश में महिला नेताओं को मजबूत करना शुरू कर दिया है। पहले अपर्णा यादव और अब आधिकारिक रूप से अदिति सिंह भाजपा में शामिल हो गई है। इसके अलावा भी स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य भाजपा में ही है। तो इस तरीके से जो ट्रायंगल युवा महिला नेताओं का बन रहा है वो भाजपा के भविष्य के लिए फायदेमंद है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। सबसे पहले अदिति सिंह पर ही बात कर लेते हैं। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में अदिति सिंह ने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार शाहबाज खान को करीब 90,000 वोटों के रिकॉर्ड अंतर से हराया था और भाजपा तीसरे नंबर पर रही थी उस समय में जब भाजपा की लहर थी। इनके विधायक बनने के करीब 1.5 साल बाद इनके पिता अखिलेश सिंह का निधन हो गया। उनके न रहने के बाद अदिति सिंह की सक्रियता और भी बढ़ गई और अलग तरीके से बढ़ गई। वो लगातार क्षेत्र से लेकर के प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं और बयान तो एकदम कहर देती हैं। बिल्कुल अपने पिता की तरह फ्री स्टाइल राजनीति करती हैं। अदिति का सबसे पहला परिचय उनके पिता से ही है। दरअसल अदिति सिंह के पिता कांग्रेस के तगड़े और जाने माने नेता थे। बाहुबली के तौर पर भी उनकी उस इलाके में पैठ हुआ करती थी। साल 2019 में अदिति के पिता अखिलेश सिंह का निधन हुआ। अखिलेश रायबरेली सदर सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं और रायबरेली में उनकी अच्छी खासी पैठ थी और गांधी परिवार से एकदम तगड़ी वाली नजदीकियां थी। राकेश पांडे हत्याकांड के बाद अखिलेश सिंह को कांग्रेस पार्टी ने बाहर कर दिया था। इस दौरान अखिलेश सिंह ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया था। पार्टी से निकाले जाने के बाद वो निर्दलीय विधायक भी चुने गए। साल 2012 के चुनावों से पहले उन्होंने पीस पार्टी ज्वाइन कर ली। इस दौरान गांधी परिवार को जमकर कोसते थे और उन्होंने चुनाव भी जीता था। कहा जाता है अखिलेश सिंह का खौफ ऐसा था कि कांग्रेसी उनके इलाके में पोस्टर तक नहीं लगाया करते थे जब वो पार्टी से बाहर रहते थे। सितंबर 2016 में अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह कांग्रेस में वापस आती हैं। तब तक अखिलेश सिंह बाहर ही रहते हैं पार्टी से और इसी के जरिए अखिलेश सिंह भी कांग्रेस में वापसी करते हैं। पिता के निधन के बाद अदिति सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। 21 नवंबर 2019 को अदिति सिंह ने पंजाब कांग्रेस के विधायक अंगद सिंह संघ से शादी भी कर ली। अदिति सिंह ने विदेश से पढ़ाई करी है और प्रदेश की राजनीति में काफी तगड़ा काम कर रही हैं। राजनीति में अदिति सिंह या उनके पिता ही नहीं सक्रिय हैं, उनका पूरा परिवार एक्टिव है। अदिति सिंह की मां वैशाली सिंह बीते दिनों हुए पंचायत चुनाव में अमामा ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुई है। इसके अलावा राही ब्लॉक और नगर पालिका में भी इन्हीं के करीबियों का कब्जा है। वहीं अदिति सिंह के पति अंगद सैनी जो कांग्रेस पार्टी से पंजाब में विधायक हैं और दोनों ही मतलब कि कहा जाता है प्रदेश की, चाहे पंजाब की विधानसभा हो या उत्तर प्रदेश की, दोनों सबसे युवा विधायक है। और अब देखने वाली बात होगी कि अदिति के भाजपा में आ जाने के बाद उनका राजनीतिक कदम क्या होगा और किस तरीके से वो प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की राजनीति करती हैं।
और जो उनकी गढ़ है रायबरेली सदर सीट, उसको किस तरह से बचाए रखती है। अदिति और उनके पति अंगद उत्तर प्रदेश और पंजाब की विधानसभाओं में सबसे कम उम्र के विधायक रहे, ये हमने आपको बताया है। तो एक तरीके का ये फायदा अदिति और भाजपा के लिए है युवा नेता के चेहरे के तौर पर। हालांकि जब वो शामिल हुई थी तो भाजपा ने उतना तगड़ा माहौल नहीं बनाया था जितना तगड़ा अपर्णा यादव के शामिल होने से बना है। और इसके बजाय अगर हम देखें दोनों का कद, तो अपर्णा यादव के पास सिर्फ एक प्रिविलेज है कि वो मुलायम की बहू है, दूसरी तरफ अदिति सिंह ने खुद साबित किया है कि वो कितनी तगड़ी नेता है और रायबरेली सदर में उनकी कम से कम कितनी मजबूत पैठ है कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की लहर चल रही थी और भाजपा ने पूर्ण बहुमत के साथ, और पूर्ण बहुमत क्या 315 सीटों से भी ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के चुनाव में जीती थी, ऐसे समय में भी रायबरेली में अदिति सिंह के सामने भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी। रायबरेली की सीट कभी भी भाजपा नहीं जीती है और पार्टी की हालत की अगर रायबरेली सीट पर बात करें तो इतनी खस्ता रही है कि वो ज्यादातर चुनाव में 5वें और 6ठे स्थान पर रही है। 2017 के हमने बताया कि बीजेपी के प्रचंड लहर में भी अदिति के सामने पार्टी को तीसरे नंबर पर रहना पड़ा था। पार्टी को महज 28,572 वोट मिले थे और जबकि अदिति की जीत का अंतर 90,000 वोटों से ज्यादा था। इसके पहले की बात करें तो पार्टी को एक बार आंकड़ा देख के शर्म आ जाएगी। 2012 में 3,909 वोट, 2007 में 3,159 वोट, 1996 में 25,105 वोट और 1993 में 31,226 वोट भाजपा को यहां से मिले थे। अब 3.5 लाख वोटर यहां पर हैं और भारतीय जनता पार्टी उसको कभी फतेह नहीं कर पाई है। यही कारण था कि अदिति सिंह के पिता अखिलेश सिंह ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं देखा, चाहे वो निर्दलीय रहे हो, चाहे उन्होंने पीस पार्टी ज्वाइन कर ली हो, और जब तक वो जीवित रहे तब तक उन्होंने किसी भी सूरत में अपनी बेटी को भाजपा की तरफ नहीं देखने का कभी भी मौका दिया। लेकिन उनके गुजरने के बाद तेजी से सियासी समीकरण बदलते चले गए। अदिति सिंह की जो दूरी थी वो प्रियंका गांधी से लगातार बनी रही और वो कांग्रेस से दूर होते 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 भाजपा के और ज्यादा करीब चली गई। अगर आपको ना याद हो तो जब कोरोना काल चल रहा था तो प्रियंका गांधी ने 1,000 बसों का, जो अलग अलग राज्यों से उत्तर प्रदेश के मजदूर थे, लोग रहने वाले थे, उनको भेजने के लिए जत्था भेजा था। फिर उसके बाद अदिति सिंह का उस पर पलटवार आया था और उन्होंने बाकायदा लिस्ट जारी करी थी कि किस तरीके से तकरीबन 100 से ज्यादा बसें खटारा थी। उसके अलावा भी कई चीजें ऐसी थी कि बस के नाम पर एम्बुलेंस और टेम्पो को काउंट करवाया था और तमाम चीजों को लेकर के वो प्रियंका गांधी पर हमलावर थी। और कुल मिलाकर के तभी से ये समीकरण बनने शुरू हो गए थे कि अदिति सिंह आज नहीं तो कल भाजपा में शामिल होगी। अब सबसे बड़ी जो भाजपा के लिए फायदा है कि रायबरेली सदर कभी सीट उनकी रही नहीं है, अदिति सिंह उसको इनको जीत के दे देंगी, लगभग पक्का ही है। और दूसरी चीज है, जो कांग्रेस एक तरीके से चुपचाप एक नया राजनीतिक मॉडल तैयार कर रही है उत्तर प्रदेश में, महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करना और महिला का वोट जो 40% के करीब है, जो जाति या धर्म के आधार पर नहीं बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, बल्कि एक पूरे के पूरे जेंडर को टारगेट कर रही है। 40-45% का प्रतिनिधित्व रखने वाली महिलाओं को टारगेट कर रही है। और सभी को पता है कांग्रेस अभी कमजोर है, लेकिन अगर वो मजबूत होगी तो वो अपने इस आइडिया को और ज्यादा प्रोपोगेट करेगी और एक पैरेलल पॉलिटिक्स कम से कम अभी के लिहाज से खड़ा करने की कोशिश करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अंदाजा है कि आगे क्या कुछ होने वाला है और उसी के बरक्स अगर हम देखें तो भाजपा ने भी महिला नेताओं की एक मजबूत फौज उत्तर प्रदेश में तैयार करनी शुरू कर दी है और अदिति सिंह उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहने वाली है। क्या कुछ होता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में अदिति सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद, देखने वाली बात होगी। और साथ ही आपकी क्या राय है अदिति सिंह के भाजपा में शामिल होने को लेकर के, और भाजपा जो कभी रायबरेली सदर सीट नहीं जीती है, क्या अदिति सिंह के आने के बाद भाजपा की तरफ से अदिति सिंह जब चुनाव लड़ेंगी रायबरेली सदर की सीट से तो क्या वो जितवा पाएंगी और क्या उनको टिकट मिलेगा रायबरेली सीट से? बहुत कम संभावना है कि ना मिले, लेकिन क्या कुछ समीकरण बदले, उसको लेकर के भी लगातार बात करते रहेंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।